की अगर हम बात करें, जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, इसमें कल के दिन हमने जाना था कि कैसे हम लोगों को अपनी होम मीटिंग्स के लिए, अपनी शेयर करने के लिए इनवाइट करें, कैसे अपॉइंटमेंट लें। आज उसी एसेंशियल सेलिंग स्किल्स का, जी हाँ, हमने लोगों को इनवाइट तो कर लिया है, बट प्रेजेंटेशन करने से पहले, जिन लोग को हमने इनवाइट किया है, उनको उनकी प्रेजेंटेशन करने से पहले कैसे हम उनको पहले ही क्लोज कर लें, कैसे ही आसानी से हम उनको पहले ही हाँ की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर सकें। आज उसी की एक अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाली है, अमेजिंग टॉक शो होने वाला है। तो अ, आज का इस टॉक शो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी हम अपने प्लान को शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ओके, होम मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन करते हैं, आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को क्लियर? ओके। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला हो कि सर, मुझे तो इसी प्लान की जरूरत थी, मैं तो अभी की अभी तुरंत ज्वाइन करने वाला हूं आपको, मैं तो कितने सालों से आपका इंतजार कर रहा था। कभी बोलता है कोई ऐसा? एब्सोल्युटली, जैसा कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, नहीं बोलते हैं, है ना? बहुत कम संभावनाएं हैं कि लोग ऐसा बोले। इसका रीजन जानते हैं क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है हमारा दिमाग। आपको पता होगा, हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम कर सकता है। ओके, एक ही काम कर सकता है। गलती कभी कभी हमसे ये होती है कि जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारी प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, वो हमारी प्रेजेंटेशन दरअसल देख नहीं रहा होता, वो अपने मन में कई सारे सवाल कर रहा होता है, उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। और इसीलिए जब व्यक्ति के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर पाता। तो जानना चाहते हैं कि कैसे सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुने? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को बिना किसी आशंकाओं के, बिना किसी सवालों को दिमाग में रखे हुए पूरी तरीके से फोकस वे में समझ सके? और जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात ध्यान से समझने में अगर कंफर्टेबल हो गया, अगर उसको आपकी बात समझ में आ गई, तो क्या उसकी हाँ कहने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? यस, कैन आई सी दी यस इन द चैट बॉक्स? यस। तो करवाना चाहते हैं आप भी? यस। चाहते हैं अपनी टीम में नई स्पॉन्सरिंग्स करना, अपनी टीम में न्यू ब्लड लाना, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बातों को ध्यान से सीखें? यस। तो इसको बताने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट को, जो कि हमारे ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और आप लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, और उनकी एक एक बात हमें बहुत ही, मतलब कि दिल में उतर जाती है, उनकी बात एक एक चीज समझ में आती है। सो ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे, एंड ही इज नन अदर देन रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर ऑफ राजस्थान, मिस्टर जिब्रान अमीर जी। तो जिब्रान अमीर जी का एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अपने स्टेज पे। तो जिब्रान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Abhishek ji. Thank you so much for your precious words. And thank you so much, everyone, for this ovation in the chat box. And good Modi ke morning to all leaders present here. अभिषेक जी, जैसा आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम किसी को इनवाइट कर लेते हैं ना, तो लोग तो हमारे साथ आ जाते हैं, मिलने हमारी मीटिंग तो आ जाते हैं, और उनके दिमाग में सवाल बहुत सारे होते हैं। वो हमारी मीटिंग को, जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, हम चाहे प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, हम चाहे बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो, हमने उनको परिवर्तन की मीटिंग में बुलाया हो, सेमिनार की मीटिंग, बिकॉज आजकल की इस लाइफ में हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, और इसी वजह से हम जो उसको बताने जा रहे हैं वो उन चीजों को सही तरीके से नहीं सुन पाता। तो ऐसे में बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इन चीजों का भी ध्यान रखें कि बोलने से पहले
अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले कैसे हम उसको बेहतर तरीके से क्लोज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जिब्रान जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपने बताया कि वाकई में हर व्यक्ति जो है वो यही चाहता है कि जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन की मेरा सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो मुझे ज्वाइन कर ले। ओके। और सीधी सी बात है, हम अपनी टीम्स में स्पॉन्सरिंग, ज्वाइनिंग इसलिए ज्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर बेस अच्छा हो। जितना अच्छा कस्टमर बेस होगा उतना अच्छा बिजनेस होगा। और कस्टमर जहां पर सेल्स, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग बिजनेस में हैं, हम सभी लोग सेल्स सर्विस के बिजनेस में हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिब्रान सर, ये जो सेल्स शब्द है, सेलिंग है, ये दरअसल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जिस बिजनेस में है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और सेलिंग उसमें ऑटोमेटिकली आ गया। अब सेलिंग क्या है, किस चीज की सेलिंग है? वो चाहे प्रोडक्ट सेलिंग हो, वो चाहे प्लान सेलिंग हो, या कोई भी चीज की सेलिंग। जब हम सामने वाले व्यक्ति को अपना आइडिया, अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्लान शेयर करने जाते हैं, अब वो कहलाता है सेलिंग। और सेलिंग अगर हम देखें तो एक तरह की लड़ाई है, एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉर है। और इस तो साइकोलॉजिकल वॉर में दो लोग होते हैं। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई सामान बेच रहा होता है या शेयर कर रहा होता है और एक सामने वाला व्यक्ति ले रहा होता है, तो दोनों के दिमाग में चल रहा होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने कहा जी। सेलिंग एक साइकोलॉजिकल वॉर है। इसमें दो ओके लोग हैं, सर। एक वो जो बता रहा है और एक वो जो सुन रहा है। अब आइडियल क्या है, दो लोग सामने खड़े हुए और उन दोनों का दिमाग जो है ना, वो आपस में लड़ाई कर रहा है। मैं उसको बताने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे मिलने आया, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, मैं आपको प्रोडक्ट बताने आया, मैं आपको बिजनेस प्लान बताने, तो आप वहां पे बायर हैं और मैं वहां पे सेलर हूँ। अब क्या है, हम दोनों के दिमाग में चीजें चल रही हैं। मैं आपको रीजंस दूंगा कि क्यों आप मेरा प्रोडक्ट या मेरा बिजनेस प्लान या मेरी अपॉर्चुनिटी परचेज करो, और आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे मैं इसको ना करूं और क्यों ना करूं, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे सबसे बिल्कुल। बड़ा रीजन अभिषेक जी ये है कि ऐसा तो नहीं होता कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे पास चल करके आता है कि मुझे मोदी केयर बता दो, मुझे मोदी केयर का प्रोडक्ट दे दो। नहीं, हम उसके पास गए थे, हमने उसको इनवाइट किया, हमने उससे अपॉइंटमेंट ली। तो ऐसे में उसको लगता है कि हाँ, सामने वाला जब मेरे पास आया है तो मेरी जेब से कुछ ना कुछ निकाल करके ले जाएगा, मेरे बटुए में से कुछ ना कुछ पैसा निकाल करके ले जाएगा। तो उसके दिमाग में रीजंस चल रहे होते हैं कि मैं कैसे इसको मना करूं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभिषेक जी मैं देना चाहूंगा। जब हम लोग कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में अगर आप कभी किसी का इंतजार कर रहे हो, मैं अपने सारे यहाँ पे जितने हमारे कंसल्टेंट्स हैं उन सबसे भी जानना चाहूंगा, जब हम कभी फ्री टाइम में होता है कि शॉपिंग मॉल में गए, किसी का इंतजार कर रहे हैं, अपने दोस्त का, अपने हस्बैंड का, वाइफ का, आप किसी का भी इंतजार कर रहे हो, आपके पास फ्री टाइम है, तो जनरली क्या होता है, हम किसी शोरूम में चले जाते हैं, हम विंडो शॉपिंग करने लगते हैं जाकर के। और फिर उस विंडो शॉपिंग में होता क्या है, जैसे ही हम दुकान में घुसे, मान लीजिए आप एक पर्स की दुकान में घुस गए, आप एक जूतों की शॉप पे चले गए, आप एक बेल्ट की, आप एक घड़ी की दुकान में चले गए, जैसे ही हम उस शॉप के अंदर जाते हैं, वहां का जो सेल्स पर्सन होता है वो फौरन हमारे पास आ जाता है। हम प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, वो आकर के हमको उसके फायदे बताने लगता है। बट क्योंकि मुझे तो वो लेना नहीं था, मैं तो विंडो शॉपिंग करने गया था, मैं तो खाली अपने टाइम को पास कर रहा था, तो ऐसे में मेरा दिमाग रीजन तलाश रहा होता है कि कैसे मैं इसको मना करूं। और सामने वाला जो हमारा सेलर होता है, जो वहां का सेल्स पर्सन होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इसको मैं कैसे ये प्रोडक्ट बेच दूं। तो एक छोटी सी घड़ी की भी जब हम बात करते हैं, अब वो घड़ी के फायदे बताने लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो आकर के आपसे कहता है, सर ये घड़ी बहुत अच्छी है, ये आपको सिर्फ इंडिया का नहीं, ये 3 अलग अलग देशों का टाइम बताती है, इसमें आपकी हार्ट बीट भी चेक हो जाती है, इसमें आपका बीपी भी मेजर हो जाता है। अब वो सारे मुझे फायदे गिना रहा है, बट मेरे दिमाग में क्या है, मुझे तो नहीं लेना है। यही चीज अभिषेक जी हमारे साथ होती है। जब हम सेलिंग के लिए, जब हम किसी को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या हम खुद उससे मिलने जाते हैं, उसको प्रोडक्ट शेयर करने जाते हैं, उसके दिमाग में भी ऐसे ही चल रहा होता है कि कैसे मैं इसको मना करूं। तो ऐसे बिल्कुल। में बहुत जरूरी होता है उनको सही पॉइंट्स बता देना, ताकि जो क्लोजिंग होनी है, जो जनरली लोग आखिरी में करते हैं, वो क्लोजिंग हम पहले ही करनी चाहिए। उस बिल्कुल। साइकोलॉजिकल वॉर में, उस लड़ाई में हम पहले ही जीत जाएं, ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतरीन रीजंस देकर। बिल्कुल सही कहा साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये होता है और काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब कभी भी हम कोई भी चीज, चाहे वो सामान हो, चाहे किसी का आइडिया हो, चाहे किसी का प्लान हो,
कोई भी चीज अगर हम सुनते हैं ना तो ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि उसके पहले ही हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये प्लान हमें क्यों बता रहा है, जाहिर सी बात है इसका कोई फायदा होने वाला है, मेरी जेब से पैसा निकलवाएगा, है ना। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मॉल का, और अक्सर ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि सर जीन्स लेने गए और वो बता रहा है कि सर ये जीन्स इतने की, और हमारे दिमाग में चलता है कहीं ये महंगी ना हो, कहीं मेरे जेब से आज ज्यादा पैसा खर्चा ना हो जाए, मेरे घर वाले ना मुझे डांटे। तो और सीधी सी बात है सर कि जब हम अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें चला रहे होते हैं ना, तो सामने वाले की बात तो सुन भी नहीं रहे होते। और एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, जिसका रीजन ज्यादा अच्छा होगा, जिसका रीजन, अगर बायर का रीजन बहुत तगड़ा है तो समझ लीजिए सेलर ने जीत लिया, और अगर सेलर का थोड़ा सा भी रीजन कम हुआ, हल्का हुआ, तो बायर जीत जाएगा। तो ऐसे में चूंकि हम सेलर्स हैं, और चाहे वो किसी को अपॉर्चुनिटी देनी हो, चाहे किसी को प्रोडक्ट शेयर करना हो, चाहे किसी को प्लान शेयर करना हो, ऐसे में जैसे कि आपने बताया सामने वाला व्यक्ति इतना सवाल पूछ अपने दिमाग में चलाता है, तो उसके इन सवालों को शांत कैसे किया जाए, कैसे उसके दिमाग को खाली किया जा सके, उसकी सारी आशंकाओं को दूर करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को फुल्ली उसको एक्सप्रेस कर सके, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा हमने कहा कि क्लोजिंग जो आखिरी में होती है जनरली, वो क्लोजिंग हम पहले कर सकते हैं। और बहुत आसान है। बहुत आसान मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंपल चार शब्द मतलब चार सेंटेंसेस हैं, चार वाक्य ऐसे हैं जिनको हम यूज करके क्लोजिंग पहले ही कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी के पास जाते हैं हम, अब जैसा मैंने कहा, मैं फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोडक्ट देने गया, मैं उसको सोच कर गया था कि आज मैं उसको फ्रेश मोमेंट्स दे करके आऊंगा। अब जब मैं उसको बता रहा हूँ फ्रेश मोमेंट्स की क्वालिटी के बारे में, उसके दिमाग में चल रहा है यार मुझे नहीं लेना है ये चीज, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे बिल्कुल। में पहले ही उसके जो दिमाग में डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों को हम क्लियर कर सकते हैं चार सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू। चार ऐसे वाक्य जो हम शेयर कर देंगे अगर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, डेमो बताने से पहले या बिजनेस प्लान बताने से पहले, तो वो हमारा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा एक अच्छी क्लोजिंग के लिए, ताकि जब हम प्रेजेंटेशन दें वो हमारी बात को अच्छी तरह सुने, और जब हम फाइनली उससे ऑर्डर लें तो वो हमको ऑर्डर दे। वो चार सिंपल सेंटेंसेस हैं, उन चार सेंटेंसेस के ऊपर हम पूरी अपनी क्लोजिंग प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले कर सकते ओके। तो जिब्रान जी, जैसे आपने बताया कि बेहद आसान है, चार वाक्य हैं, और चार वाक्यों से ही हम सामने वाले को एक तरीके से समझा सकते हैं कि भाई देखो ये चार मैंने चीजें जो बता दी ना, अब मोस्टली आपके सारे सवाल खत्म हो गए, अब आपका काम है सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन को सुनना। तो सबसे पहले तो जिब्रान सर, मैं खुद कहना चाहूंगा कि मैं खुद जानना चाहता हूँ इन चार वाक्यों के बारे में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले मेरा एक सवाल है सर, ये जो आप बता रहे हैं कि चार वाक्य हैं, तो इन्हें हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट पे, प्लान पे? हैं। यस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अभिषेक जी, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल शेयर करेंगे ना, तो हम लोग उसको एग्जाम्पल सब में शेयर करके देखेंगे ये नहीं कि तो सर। कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये हम रेगुलर लाइफ में भी अपनी जरूर यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ बिजनेस प्लान बताने के लिए, बल्कि आप जब प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, डेमो देने जा रहे हैं, उन सब चीजों में आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बट वही 1 से 2 मिनट जो हमारे लगने हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारे इन चार वाक्यों में लग जाए, तो ओवरऑल हमारा बिजनेस सही तरीके से हो सकता है। थैंक यू सर, देखिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और यहाँ पर लोग चैट में भी लिख रहे हैं सर जल्दी बताइए सर। तो प्लीज सर, हमें उन चारों सेंटेंसेस के बारे में प्लीज बताएं, और कैसे एग्जाम्पल के साथ हम उनको सेट कर सकते हैं इसके बारे में बताएं। एब्सोल्युटली। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब हम किसी के पास जाते हैं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं क्यों करूं। उसके अंदर होता है वाई, कि मैं क्यों, मैं ही क्यों करूं। तो ऐसे में हम सबसे पहली चीज जो करते हैं, वो करते हैं कि उनको बताना कि आप अकेले नहीं हो, और दूसरा हम उसमें बताते हैं उस चीज के फायदे, जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं या बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला वाक्य हम यूज करते हैं वो ये है अभिषेक जी, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, कि सर या मैम, ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से वो एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिंपल वाक्य है, ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से एक अच्छी बड़ी पैसिव इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें इस वाक्य में, दो चार चीजें हमने इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर मैंने फोकस करा। पहली चीज, ज्यादातर लोग।
यानी कि आप अकेले नहीं हो। सामने वाले के दिमाग में होता है कि मैं क्यों करूं, तो यहाँ पे हमने पहले क्लियर कर दिया कि ज्यादातर लोग कर लेते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे करा कि मोदी केयर से एक एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम, एक पैसिव इनकम और एक अच्छी बड़ी पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट जो हमने उनके दिमाग में डाल दिया वो ये डाल दिया, सर आप अकेले नहीं हो, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि यहाँ से उसके वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं, यानी कि एक पैसिव इनकम, एक निष्क्रिय आमदनी यहाँ से वो जनरेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल इनकम के साथ साथ। तो सबसे पहला सवाल हमने उनके दिमाग में जो था वो क्लियर किया कि सर मैम, ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से एक अच्छी बड़ी पैसिव इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें अभिषेक जी, दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में आता है। दूसरा सवाल आता है कि पैसा, कि कितना पैसा हमारा लगेगा। जब हम पहले किसी को बताते हैं ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको तो समझ में आ गया कि हाँ ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये भी हो गया चलो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, बट दूसरी उनके दिमाग में आता है मेरी बटुए से कितना पैसा निकलेगा, ये मेरी बिल्कुल जेब सही से कहा। कितना पैसा निकालने आए। Definitely. तो ऐसे में हमारा दूसरा वाक्य यहाँ पे काम आता है। सबसे पहले मैंने कह दिया ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है यहाँ से एक अच्छी बड़ी पैसिव इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल वहीं पे हम उसके बाद बोल देते हैं, करें भी क्यों ना। कोई भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जरूरतों का 3 से 4 हजार रुपए का सामान लेकर। करें भी क्यों ना, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है सिर्फ अपने घर की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेकर के, वो भी मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए। तो उनके दिमाग में सवाल था कि मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा, कितना मुझे पूंजी लगानी पड़ेगी, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस सवाल का हमने यहाँ पे जवाब दे दिया। अब ये वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है हम 3 से 4 हजार सबको बोले, हम किसी को 1000-1500 बोल सकते हैं, किसी को 5000 बोल सकते हैं। ये अकॉर्डिंगली हमारा बदलता रहेगा हमारे प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। जो भी प्रोस्पेक्ट हमारा आया है, जो हमको सुन रहा है, जिसको हम बताने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम इनको चेंज कर सकते हैं। पहला वाक्य, सर ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से वो एक अच्छी बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और करें भी क्यों ना, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का घर की जरूरतों का सामान ही तो लेना है। अब आता है अभिषेक जी तीसरी चीज। जब हमने ये दो चीजें तो कह दी, अब सामने वाले के दिमाग में फिर भी आता है यार मैं क्यों लूं या मैं नहीं लूंगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है कि सिर्फ दो तरह के लोग इस बिजनेस को नहीं करते। एक वो जिनके घर में पैसों की जरूरत ही नहीं है, या फिर वो लोग जिनके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं है अपनी घर की जरूरतों पे खर्च करने के लिए। अब हमने यहाँ पे उनको क्लियर भी कर दिया, मैंने उनको बता दिया कि सिर्फ दो तरह के लोग नहीं करते हैं। अब आप इस बात को गौर करके देखें कि क्या हमारा प्रोस्पेक्ट जिससे हम अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने गए हैं, या जिससे हमने अपॉइंटमेंट लेकर के मीटिंग बुलाया है, वो इन दोनों में से कोई एक रीजन शेयर करेगा? नहीं करेगा। पहली चीज कि अगर वो ये कहता है कि नहीं हमारे पास जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब उसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके घर में लैम्बोर्गिनी पोर्श सारी गाड़ियां खड़ी हो, उसके घर में जरूरत ही ना हो, उसका बंगला हो सारी चीजों के साथ, तो पहली चीज तो ऑटोमेटिकली निग्लेक्ट हो गई। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम उससे अपॉइंटमेंट लेकर के गए थे, तो वो ये भी नहीं कहेगा कि नहीं मेरे पास 3-4 हजार रुपए नहीं है। तो पहले ही हमने उसको कर दिया। सिर्फ दो तरह के लोग नहीं करते हैं, एक वो जिनको पैसों की जरूरत ही नहीं है, या जिनको पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है। और आजकल के टाइम पे जो लॉकडाउन के बाद का समय आया, पैसिव इनकम हर व्यक्ति चाहता है, एडिशनल इनकम हर इंसान चाहता है। तो पहला पॉइंट तो छोड़ दिया उसने, और दूसरा पॉइंट भी नहीं करेगा, क्योंकि 3 से 4 हजार रुपए या जो भी हमने बोला वहां पे, आपने 1800 बोला, आपने 2000 बोला, आपने 2500 बोला, हम उससे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने गए थे, तो वो ये भी नहीं कह पाएगा, शर्मा शर्मी में नहीं कह पाएगा कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए या 2000 रुपए नहीं है घर की सामान खरीदने के लिए। तो तीसरा पॉइंट जो हमने करा, वो हमने उनको क्लेरिफाई कर दिया कि सर सिर्फ दो तरह के लोग नहीं करते हैं, और वो इन दोनों पॉइंट्स में अपने आप को नहीं रख सकता। बिल्कुल सही कहा। चौथी चीज जो लोगों के दिमाग में होती है अभिषेक जी, वो जनरली ये होती है कि ये तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ये हमको बार बार परेशान करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर, ये एक बहुत जनरल बड़ी प्रॉब्लम वो सिनेरियो, लोग फेस करते हैं। एब्सोल्युटली, जनरल सिनेरियो में यही होता है। लोग क्या करते हैं, लोग यही सोचते हैं कि यार ये तो बार बार मुझे परेशान करेंगे, ये बार बार मुझसे आकर के कहेंगे। तो ऐसे में वहां पे हम चौथा वाक्य अपना लेकर के आ जाते हैं
कि सर मैम, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, डिसीजन आपका है, आप करें या ना करें ये कंप्लीटली आपके डिस्क्रिप्शन पे है। तो क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? अब ये 4 सेंटेंस अगर अभिषेक जी आप इनको एक साथ लेकर के देखें तो ये चारों सेंटेंसेस हमारे कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म हो सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ से एक एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। और करे भी क्यों ना, कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घर की जरूरतों का 3 से 4 हजार रुपए का सामान लेकर के इस बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं करते हैं, एक वो जिनको एडिशनल इनकम, जिनको पैसिव इनकम चाहिए ही नहीं है, या फिर वो लोग जिनके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं है अपनी जरूरतों पे खर्च करने के लिए। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, डिसीजन आपका है, आपको करना है या नहीं करना है। तो क्या मैं शुरू करूं? एंड मैं आशा करता हूँ अभिषेक जी, हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो ये 3 से 4 वाक्य जो हैं उनको 2 मिनट में खत्म ना कर। ग्रेट सर। और जबरान जी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो 4 सेंटेंसेस आपने बताए ना, इनफैक्ट मैं अपने आप को प्रोस्पेक्ट के वे में रखकर यहाँ पर बैठा था कि अगर मैं भी प्रोस्पेक्ट होता तो मेरे दिमाग में बातें क्या आती, शायद यही बातें आती। और अब मेरा दिमाग एकदम खाली हो चुका है सवालों से। अब आप जो भी मुझे आगे बताएंगे मैं पूरी तरीके से ध्यान से सुन पाऊंगा। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, 1000 1000 लोग, जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उन सभी लोगों से ये एक बार प्रैक्टिस करने को कहूंगा और मेरे साथ आप सभी लोग दोहराइए। देखिए, बताने में भले ही 5 से 10 मिनट लगा, बट शायद इसको बोलने में 1 से 2 ही मिनट लगे। तो मेरे साथ आप सभी लोग दोहराइए कि मोदी क्यों। सर हम सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से लगाएंगे। हाँ ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैं आज, जिब्रान सर ने जो हमें सिखाया उसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मोदी केयर से वो अपने जीवन में एक एडिशनल इनकम अर्न कर सकते हैं, एक बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। और करे भी क्यों ना, इसको करना बेहद आसान है। इसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जो हर महीने अपनी आवश्यकता के 3 से 4 हजार रुपए का सामान, अपनी जरूरतों का सामान खरीद के हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सर या मैम, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो इसे नहीं करते। पहले तो वो जिनको एडिशनल इनकम की जरूरत ही नहीं है, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और किसी चीज की कमी नहीं है। या तो दूसरे वो लोग हैं जो 3 से 4 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। तो मैम, सर, आप लोगों ने मेरी जो बातें सुनी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो प्रेजेंटेशन मैं करने जा रहा हूं, अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है आपको शेयर करना। इसके बाद इस पे काम करना ना करना, इस पे डिसीजन लेना सर, ये आपका काम है। डोंट वरी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बार बार कॉल भी नहीं करूंगा। सो क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? यस। सी, जिब्रान सर ने हमें कितना इजीली सिखाया और आसानी से हम इसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। जिब्रान सर, सबसे पहले तो मैं आपकी पहले पॉइंट कहना चाहूंगा कि जब भी हमें रेफरेंस मिल जाता है लोगों का, तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत इजीली हमारे दिमाग में आ जाता है। और जैसा कि आपने बताया, साइकोलॉजिकल वॉर है, तो यहाँ पर एक आदमी मजबूत हो जाता है, व्यक्ति मजबूत हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। दूसरा सर, आपने ये भी बता दिया कि ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है। वही 3 से 5 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, जिसे हम हर महीने अपने घर में खर्चा करते हैं, वो भी सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन भी कम हो गया। और तीसरा, आपने मेरी जरूरत भी बता दी कि भैया देखो, 2 ही लोग नहीं करते हैं। या तो हमारे घर में अगर लैम्बोर्गिनी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, तो आप मत करिए। या अगर आप 3 से 4 हजार रुपए भी घर पे खर्चा नहीं करते हैं तो भी मत करिए। तो सर आपने तो मेरा तीसरा सवाल भी किल कर दिया। और चौथा, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी कि ऐसा ना हो आज की प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप दिन रात मुझे फोन करेंगे और फिर मुझे फोन आपको काटना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा, तो सर आपने मेरा ये भी एक क्वेश्चन किल कर दिया। एंड थैंक यू सो मच जिब्रान जी, थैंक यू सो मच हमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए। नाउ, जाते जाते मैं आपसे बस एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने ये तो बता दिया कि हमें प्लान पे कैसे शेयर करना है, प्रेजेंटेशन पे कैसे शेयर करना है। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए अपने मोदी केयर का कोई प्रोडक्ट, वेल का प्रोडक्ट ही मान लेते, कोई प्रोडक्ट शेयर करना हो किसी से, तो क्या उसके ऊपर भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं?
बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज अभिषेक जी आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करी। जी जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा था ना कि ये टेक्निक, ये चार तरह के वाक्य, इसका प्रिंसिपल हम लोगों ने अगर समझ लिया कि ये जी चार सेंटेंसेस हैं क्या, तो ये प्रिंसिपल हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा कि प्रोडक्ट के ऊपर, तो वेल के ऊपर आने से पहले हम छोटा सा नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट आता है, हमारा फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट। अब हम अगर किसी को फ्रेश मोमेंट्स का डेमो दिखाने जा रहे हैं या फ्रेश मोमेंट्स उसको शेयर करने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी शेयर करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो चार सेंटेंसेस थे, जो चार वाक्य थे, इनको इसी सीक्वेंस में लेकर के। सबसे पहली चीज कि सर, मैम, ज्यादातर लोग मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक बेहतरीन क्वालिटी का एंटी कैविटी टूथपेस्ट उनको मिल रहा है। और करें भी क्यों ना, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपकी कैविटीज को क्लियर करने के लिए हमारा टूथपेस्ट अवेलेबल है। सिर्फ दो तरह के लोग इसको नहीं लेते हैं, एक वो लोग जो ब्रश ही नहीं करते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास 45 रुपए नहीं है एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए। और सर, मैम, मैं आपको सिर्फ इसका डेमो दिखाने जा रहा हूँ, लेना ना लेना ये आपकी मर्जी। बिल्कुल सर, इतनी बिल्कुल। ये तो आसानी के साथ हम प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बात करें। डेफिनेटली सर, जिब्रान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद शायद ही हमारे सामने वाले कोई व्यक्ति होंगे जिनमें कोई भी गुंजाइश बचेगी। बिल्कुल सही कहा सर। अपने आपने जैसे फ्रेश मोमेंट का कहा, हम इसको वेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल अभिषेक कर जी, इसको सकते हम हैं। वेल के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ उसको मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल देने के लिए, जी तो वहां पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे पहले पॉइंट, सबसे पहला कि सर, मैम, ज्यादातर लोग मोदी केयर का वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल परचेज कर लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर 12 जरूरी विटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। और करें बिल्कुल भी सर। क्यों ना सर, ये सारी की सारी क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए हैं, सिर्फ 375 रुपए में हमको मिल रहे हैं। सिर्फ दो तरह के लोग इसको यूज नहीं करते हैं, एक वो जिनको इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ही नहीं है, जिनको इन पोषक तत्वों की जरूरत ही नहीं है, या फिर वो लोग जिनके पास 375 रुपए नहीं है ये सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपने लेने के। और सर, मैम, मैं सिर्फ आपको मोदी केयर के वेल मल्टीविटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, डिसीजन आपका है, लेना है या नहीं। वाओ, ग्रेट 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 जिब्रान जी। एंड यस, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जिब्रान जी के लिए, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरती से इन चारों पॉइंट्स के बारे में बताया। एंड आई होप कि हमारी फ्यूचर में अब जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो शानदार होने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी प्रेजेंटेशन को सुनेंगे भी और हमें हाँ भी कहेंगे। यस, कैन आई सी दी यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन? ग्रेट ग्रेट। सो जिब्रान जी, आज की इस टॉक शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने इन चार मुख्य वाक्यों के बारे में हमें बताया है, इन पॉइंट के बारे में जो आपने हमें बताया है, आई होप कि अब हमारे मन में कोई खुद की भी आशंकाएं नहीं बची हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा इसको अपनी रोजाना ट्रेनिंग्स में, फील्ड में शेयर करने के समय, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के समय इन्हें जरूर जरूर इस्तेमाल करेंगे, और इनसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी निकालेंगे। सो थैंक यू जिब्रान जी। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी। एंड यस, मैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के सवाल भी देख पा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जानकारी रोज हासिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन में अगर हम सारा खाना खा करके बैठ जाएंगे कि पूरे महीने का खाना एक दिन में खा लूं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं 2 बजे का टॉक शो, अलग अलग दिन अलग अलग चीजों के ऊपर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इनविटेशन के ऊपर बात करी थी, आज प्री प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करी। लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जल्द ही। तो जो आज हम लोगों ने सीखा है उसको कम से कम अप्लाई करना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी चीज रेगुलर बेस पे अप्लाई करते रहेंगे, हम अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप होता हुआ देखेंगे। हमारी पर्सनल प्रोग्रेस ज्यादा अच्छी होगी, हमारी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होगी, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के फील्ड में जा पाएंगे। तो जो रोज हम सीख रहे हैं उसके ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि उन चीजों के ऊपर जिनकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है आप ये चार सेंटेंसेस, ये चार वाक्य, इनके पीछे का प्रिंसिपल समझ करके उसको रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज करें। और उसके बाद भी अगर कोई आपको चैलेंज लगता है
तो बिल्कुल आप अपने रीजनल ट्रेनर से संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। वो उसमें क्या कमी हो रही है, वो कमी को पॉइंट आउट करते हुए आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो रोज 2 बजे इसी लिंक के ऊपर, इसी टाइम पे आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, टॉक शो के जरिए मिलेगी, ताकि हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। राइट। थैंक यू जुबरान जी।